सो वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया काम चल रहा है। बस ऑल गुड। सर आप होते हो, हर साल हम आपको पूछते बिग बॉस में जाओगे जाओगे, आप हर साल नहीं बोलते हो, बट एज अ गेस्ट लोगों को क्लास लेने देने के लिए बराबर आप जाते हो। इस बार आप करणवीर के लिए गए थे, विच वॉज मच नीडेड एक्चुअली। सर क्या कहना चाहोगे? क्या आपने कल का एपिसोड देखा? हाँ, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि करण ने अपना मुंह खोला है। करण अब बात कर रहा है, करण अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो यस, और जैसे मैंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनूंगा। बट दे से नेवर, तो एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कंटेस्टेंट बनूंगा। पर हाँ, ऐसे हर हर ईयर ऐसे कोई एक एपिसोड करना या एक पैनल में जाना मुझे पसंद है, क्योंकि बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है। तो उसमें अगर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई लव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। वेल सर, जैसे ही आप गए थे उस एक दूसरे ग्रुप से ईशा, अविनाश और एलिस की तरफ से कमेंट आया था। बहुत ज़्यादा खुश था करणवीर बाहर आने के बाद, और बहुत सब लोगों ने उन्हें हग भी किया। तो लोगों को ये लग रहा था भाई कुछ तो है, सेफ हो गया या कुछ तो हो गया। वही ईशा ने कमेंट भी किया था। क्या कहना ईशा चाहोगे? का क्या कमेंट था, मुझे आई डोंट नो। ईशा का समथिंग कुछ यही था कि शायद से सेफ हो गया है तो इसीलिए, या अभी नहीं कुछ स्ट्रैटेजी समथिंग ऐसे कुछ था। सी प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे लगता है ये जो ईशा और अविनाश जो है ना, जी। ये लोग, मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है इस बार बिग बॉस के वो मोस्ट डरपोक कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि वो लोग कभी बाहर आके बात नहीं करते हैं। हम्म। मतलब ईशा जैसे बोलती है करण को कि तुम बाहर आओ, तुम दिखते नहीं हो। ईशा भी अविनाश के बगैर दिखती नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब अविनाश की ऑलरेडी एक मम्मी है तो एक और मम्मी क्यों बनाई है उसने बिग बॉस के घर में। हम्म। तो मुझे लगता है कि लेट द गेम स्पीक, लेट पीपल व्हाट दे आर डूइंग ऑन द शो, लेट दैट टॉक। तो मुझे इस वक्त तो यही पॉजिटिव लग रहा है कि करण कुछ कर रहा है और करण कुछ बोल रहा है। करण का मतलब जो जो मेरी मीटिंग के बाद जो उस पर इफेक्ट आया वो अब तक तो अच्छा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे कितनी देर तक चलता है ये। वेल सर, आपने सब कुछ सही कहा, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको वापस से पैनल पर जाना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको वो चार लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने करण के ऊपर बहुत ज़्यादा हर वक्त कमेंट करते आए हैं। इनफैक्ट मैं शुरुआत की बात करती हूँ, ईशा ने करण की शादियों पर भी कमेंट किया था कि दो बीवियों को तो संभाल नहीं पाया, और अभी यहाँ पर संभालने की बात कर रहा है। क्या कहना चाहोगे? आपको नहीं लगता सर? देखिए, पैनल का जो सवाल है वो क्रिएटिव टीम के ऊपर यस है। यस। लेकिन देखिए, ये जो शो है ना बिग बॉस का, जब हम लोग ने 2006 में ये शो किया था तब ये शो एक कैरेक्टर का शो था। मतलब आप एक एक आपको एक कैरेक्टर अच्छा लगता है कुछ सालों, मतलब इतने सालों, आफ्टर 2006 टू नाउ ये शो बहुत ही अलग हो गया है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, लोग बहुत ही गंदगी पे उतर आए हैं। बहुत लोग बहुत पर्सनल होते हैं, लोग बहुत ही मतलब घटिया बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसी बातें हो रही है तो फिर वो उसी इंसान का क्लास दिखाता है। वही दिखाता है कि उस इंसान की सोच कितनी खराब है, या उस इंसान की सोच कितनी ओछी है। तो मुझे लगता है ऑडियंसेस जो है वो ये सब देखती हैं, और ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऑडियंस को पता नहीं। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। तो मुझे लगता है वो लोग उसी हिसाब से वोट करेंगे। और अगर ऐसी कमेंट्स पास की गई हैं तो आई कम्प्लीटली थिंक इट इज़ रॉन्ग। लेकिन अभी आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें तो करनी दीजिए। एंड आई थिंक बिग बॉस का अभी इस तरह का एक पैटर्न हो गया है कि जब आप बिग बॉस के घर में जाओ तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड के बहुत सारे पर्सनल एलिगेशंस होंगे, बहुत सारा पर्सनल असैसिनेशन होगा। शायद ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई डोंट लाइक एनी वन कमेंटिंग ऑन माई पर्सनल लाइफ। माई पर्सनल लाइफ इज़ माई लाइफ, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ एनी बिजनेस टू डिस्कस दैट। वेल इसी के साथ साथ सर, डू यू एक्सेप्ट स्टिल कि विवियन लाडला है, और विवियन लाडला है तो पूरा वन साइड गेम हो रहा है, बिकॉज ऑफ विवियन सबको बैश किया जा रहा है, बट वो चार लोगों को बैश नहीं किया जाता कभी भी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी का भी लाडला हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली वोटिंग इज़ व्हाट मैटर्स। तो मतलब आपको ऑडियंस का लाडला बनना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी दी गई है विवियन को। अगर विवियन के साथ कुछ बायस्ड हो रहा है तो मुझे मे बी द क्रिएटिव टीम का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज देखो, आपको ये भी बात समझनी है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। तो शायद उनका कुछ है। लेकिन कल अगर विवियन नॉमिनेट होगा तो बिग बॉस उसकी नॉमिनेशन पीछे नहीं ले लेंगे। या अगर कल विवियन
इविक्ट होगा तो बिग बॉस ये नहीं बोलेंगे नहीं इविक्ट नहीं हो सकता है. सो आई थिंक ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है. और जैसे मैंने ऑन एयर नहीं आया था ये, लेकिन मैंने करण को ये बोला था कि आई विश दैट बहुत जल्दी बिग बॉस ये कहे कि विवियन नहीं करण मेरा लाडला है. बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस एक लोगों को एक चैनल कंटेस्टेंट को एक चैलेंज भी भेजते हैं कि अगर उन्होंने किसी को लाडला बुलाया है तो आई थिंक किसी के अंदर तो वो एक भावना आ जानी चाहिए कि नहीं विवियन क्यों लाडला बने, मैं क्यों नहीं बनूं. तो मुझे लगता है ये बिग बॉस की तरफ से बोलते हैं ना एक इट्स अ वे टू मोटिवेट यू. तो आई लुक एट इट दैट वे. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसे कोई मतलब एक कॉफ़ी दे दी या एक कुछ दे दिया उसमें मुझे तो एक तो समझ में नहीं आता है हर सीजन ये कॉफ़ी पे इतना झगड़ा क्यों होता है. मतलब आई एम नॉट रियली अ कॉफ़ी ड्रिंकर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कॉफ़ी के लेकर इतना बड़ा बवाल. आई डोंट नो, मुझे वो बात कभी समझ में नहीं आई है. तो अगर विविन को कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती है तो मिलने दो. आई डोंट थिंक दैट रियली मैटर्स. बट यू नो ऑल्सो सर विवियन की अगर मैं बात करूँ तो विवियन का जो अभी फिलहाल जो अवतार दिख रहा है, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे कह रहे हैं कि यू नो अभी भी वो मधुबाला वाले मोड में ही है, वो मधुबाला वाले मोड से अब तक का बाहर ही नहीं आया, उस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आया. सो डू यू रियली थिंक, अगर आप जानते हो तो विवियन. ऑफ कोर्स विविन का पहला शो मेरे साथ था, वो जो हमने बालाजी में वैम्पायर शो किया था. तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है कि हाँ विवियन बहुत ही सटल है, बहुत ही सबड्यूड है. मुझे लगता है शायद वो ऐसा हो गया है क्योंकि मेरी विवियन से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है. पर मुझे नहीं लगता है कि वो मधुबाला के जोन में ऐसा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. यस, ही इज़ मच कामर, मच क्वाइटर. और वो काम भी नहीं करता है वो. मैंने भी नोटिस किया है कि वो काम चोरी बहुत करता है. बट आई थिंक दैट्स हिज ट्रेट. सो दैट्स ओके. मुझे तो ऐसा वो मधुबाला से कंपैरिजन कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया. वेल आपने कल करण को जब बात करी थी तो एक ही बात कही थी, यू नो शिल्पा हर टाइम क्यों. बट आज हम प्रोमो में देख रहे हैं जब वो हर चीज बता रहे तो शिल्पा को रुला दे वो. कहीं ना कहीं शायद से शिल्पा जी खुद ही अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है. नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना भी सीधा हो सकता है. मतलब आई थिंक मतलब पहली बात तो आई एम अ बिग फैन ऑफ शिल्पा शिरोडकर. मतलब काश इस बार मैं जब शूट पे भी गया था मैं बोला था कि मुझे 1 मिनट के लिए अंदर भेज दो. आई वांट टू जस्ट गिव हर अ हग एंड कम बैक बिकॉज आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हर्स. लेकिन उनकी जो गेम है वो सच में बहुत ही क्वेश्चनेबल है. और मुझे लगता है वो बहुत ही स्मार्टली खेल रही हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी बार ये करण के साथ किया है, दूसरी या तीसरी बार किया है. तो अगर आप एक बार करो तो चलो माफ़ हो सकता है कि चलो गलती हो गई, लेकिन अगर आप दूसरी बार करो तो वो गलती नहीं, देन वो प्री प्लान्ड है. अभी वो क्यों रो रही हैं, अगर उनको सच में गिल्टी फील हो रहा है या वो सिर्फ कैमरा के लिए आंसू दिखा रही हैं, मुझे रियली नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट इंटरेक्टेड विथ हर. बट आई एम वेरी हैप्पी कि करण ने उनको बोला कि ये जो आपने किया है वो गलत किया है. क्योंकि वो नॉमिनेशन से पहले कुछ स्ट्रैटेजी बोल रही थी जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मतलब मुझे ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई कि जिसमें करण को वोट करना ज़रूरी था. आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्मार्टली गेम खेल रही हैं. शी माइट जस्ट बी द अंडरडॉग, शी माइट जस्ट बी द डार्क हॉर्स. पर देखते हैं क्या होता है. बट आई एम एटलीस्ट हैप्पी कि करण पॉइंटेड इट आउट. आई जस्ट होप कि करण भी ऐसी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए वो हाथ में ले, क्योंकि ये घर में सीधा बन के खेलने का टाइम नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिव होना है या आपको खराब होना है. मुझे लगता है आपको स्मार्ट होना है. सो आई जस्ट होप करण गेट्स अ लिटिल मोर स्मार्टर. सर ये हर टाइम यू नो पर्सनालिटी गेम हुआ करता था, बट इस सीजन क्या हम लाइक आफ्टर 13 बिग बॉस 13 सीजन के बाद की हम बात करें तो सारे सीजन फाइटिंग वाला फिजिकल बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं तो पर्सनालिटी शो रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर. दैट इज़ द सैड पार्ट मुझे लगता है. क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो भी जीतता है या जो भी घर में रहता है वो पर्सनालिटी की वजह से नहीं, अपने फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर होता है. भैया जिसके जितने ज़्यादा वोट आ गए. तो मुझे लगता है वो एक गलत चीज़ है. आई थिंक द मेकर शुड ट्राई एंड सॉल्व दैट सम हाउ, इफ मतलब अगर कुछ हो सकता है. नहीं तो मुझे अभी भी लगता है ये एक बढ़िया शो है, बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट है. ये जो चीज़ें with the start of social media and with the beginning of Instagram and all these platforms, अगर क्रिएटिव लोग इस बात से थोड़ा सा वो जूझ सकें या इसको थोड़ा चेंज कर सके, आई थिंक देन इट कैन गो बैक एट बीइंग अ पर्सनैलिटी शो विच इज़ व्हाट दिस शो ऑलवेज वॉज. सर इस बार की टीआरपी बिल्कुल डाउन चल रही है और सबका कहना ये है क्योंकि वन साइडेड गेम चल रहा है.
बिग बॉस सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं उन 4 लोगों को, अदरवाइज सभी को बैश कर रहे हैं उनकी वजह से। ये नहीं कि विवियन ने भी गलत किया तो उन्हें भी टारगेट किया जाए, ईशा ये लोग सब कॉर्नर में बैठ के बात करते हैं, ना ही तो अकेले करणवीर। बट करणवीर को अकेले ये बोला जाता है कि तुम कॉर्नर में बैठे हो, बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे सर, ये वन साइडेड आपको लग रहा है गेम? वेल पहली बात तो टीआरपी करेंगे, मुझे लगता है टीआरपीज डाउन इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है इस बार घर का मिक्स सही नहीं है। मतलब मुझे लगता है जो जिस तरह के जो लोग चूज़ कर रहे हैं वो अप टू द मार्क रियली नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है। शो में ग्लैमर कोशेंट बहुत मिसिंग है। मुझे लगता है जो भी इस वक्त लड़कियां हैं वो मुझे ग्लैमरस नहीं लग रही हैं। आई थिंक ग्लैमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील दैट फन एलिमेंट इज़ मिसिंग, क्योंकि हमेशा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मस्त रहते हैं, चिल करते हैं। मुझे वो जो साउथ से आई है लड़की, श्रुतिका। श्रुतिका, मुझे श्रुतिका बहुत एंटरटेनिंग लगती है, बट बिसाइड्स मुझे और कोई एंटरटेनिंग नहीं लगता है। तो मुझे लगता है वो मिक्स में इस बार कुछ गलती हो गई है, बट इट्स ओके। मतलब हमेशा देयर इज ऑलवेज अ सीजन जो थोड़ा लो जाता है, दैट्स ओके। आई एम श्योर द मेकर्स ऑलवेज लर्न कि हमने यहाँ पर ये गलत किया है, यहाँ पर वो गलत किया है। दे लर्न दैट। सो आई थिंक इट्स अ गुड लेसन वंस अगेन। वेल सर, इसी के साथ साथ आपको कौन लगता है कि अब घर में किसका गेम अप होना बाकी है? मुझे लगता है अभी तक करण को अपना गेम अप करना है। आई थिंक एलिस ऑल्सो, आई थिंक एलिस को वो जो अविनाश और ईशा है वहाँ से उसको कैसे भी करके निकलना है। मुझे आई वुड हैव रियली लाइक टू मीट हर ऑल्सो कि वो निकले वहाँ से, क्योंकि वो भी वहाँ पर फंसी हुई है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये तीन लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिन बिचिंग गॉसिपिंग यही चल रहा है उनका। तो आई नो एलिस पर्सनली, आई आई होप शी कम्स आउट ऑफ दैट। एंड मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बाहर आ रही है और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है चुम। मुझे लगता है चुम बहुत ही बैलेंस खेल रही है, वो बहुत ही अच्छी तरह खेल रही है। वो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर है। और मुझे वो इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने अविनाश के साथ स्टार्टिंग में पंगा लिया था और उसने अविनाश की बैंड बजाई थी। क्योंकि आई थिंक वी नीड समबडी लाइक दैट, बिकॉज द वे अविनाश इज प्लेइंग, आई थिंक ही इज़ माई मोस्ट hated contestant this season, because मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्हें किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का इतना उनका एरोगेंस है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये यंगर जनरेशन के साथ क्या हुआ है। मतलब बदतमीज़ी हो या किसी को इंसल्ट करना हो, उनमें ना ये और ईशा जो है वो सबसे सामने आते हैं। एंड आई रियली रियली डोंट लाइक इट। आई जस्ट थिंक इट shows them in very bad light. So I think चुम इज somebody whose game I would like to see। और अभी देखते हैं वो जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आए हैं, लेट्स सी व्हाट डू दे डू। वेल सर, अभी रिसेंटली सारा ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे ईशा, अविनाश, एलिस को लेकर, पति पत्नी और वो बेबी का नाप इन्हें बदल दो, और वो लोग तीन एक साथ बैठ के सोते तो उसके लिए भी किया था। वेल उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब वो ये सब कमेंट कर रही थी तभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था एक्सेप्ट श्रुतिका। वेल मैंने वो एपिसोड देखा नहीं था, सो आई रियली कैन नॉट कमेंट, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो प्री सिमिलर। कि मुझे लगता है कि दीज थ्री शुड रियलाइज दैट दे आर हेयर इंडिविजुअली। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये तीन इतना एक दूसरे के अंदर घुसे हुए क्यों हैं, बिकॉज इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली। तो आई डोंट नो, लेट्स सी, हमको पता चलेगा। आई जस्ट होप, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनमें से तीन, एलिस इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई रियली होप के somehow Alice realizes and Alice gets out of this rut that she is in, because I think she's a wonderful girl and she can play really well, but she needs to get out of this trio has to break। वेल आप सर किसको देखना चाहोगे इस वीक बाहर निकलता हुआ, क्योंकि इस वीक तो मुझे नहीं, काफी मुझे नहीं कहना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शायद एक इंट्यूशन है कि कौन निकलेगा। तो आई विल रिजर्व माई कमेंट्स, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। बट डू यू सर थिंक कि रजत एज अ टाइम गॉड अच्छा बन के और अच्छा खरा उतरा है? मुझे रजत बिगनिंग से पसंद नहीं आया है। मुझे लगता है कि ही इज़ जस्ट टू लाउड। एंड मैंने उसका नाम भी नहीं सुना है। आई थिंक ही सम स्पोर्ट्स पर्सन, उसने ही इज़ वन सम अवार्ड्स एंड एवरीथिंग, सो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, आई डोंट लाइक हिज स्टाइल ऑफ टॉकिंग।
सो मैं तो रजत को किसी गिनती में लेता ही नहीं हूँ, बिकॉज फॉर मी ही डजेंट रियली मैटर। मतलब इतना, मतलब वो जब बात करता है ना तो मैं म्यूट पे रख देता हूँ। आई जस्ट थिंक इट्स टू लाउड एंड इट्स टू unnecessary. But I mean, I'm really happy that he's made the country so proud with so many awards and all. But अगर उसमें हल्की सी तमीज़ भी होती ना, तो I think it would have been a lot better. So for me, he doesn't really come into any counting. If he wins, great. If he is evicted, great. If he's the finalist, great. If he's not the finalist, great. For me, it really doesn't make a बट difference. उन्होंने शिल्पा जी को बहुत बड़ी बात कही कि आपकी जो आपने जो 25 साल इस इंडस्ट्री में निकाले हो ना, यहीं पर आपको सब बता कर जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा भी ये चीज़ कि जिस दिन पूरी इंडस्ट्री एक हो जाएगी ना, तो आप है ना दिखोगे भी नहीं। सो पर वो इंडस्ट्री एक नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ईशा और अविनाश जैसे लोग उधर हैं, तो वो इंडस्ट्री तो इक्वल होने वाली भी नहीं है। सो आई डोंट नो, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो यंगर जनरेशन है उनकी जो बदतमीजियाँ हैं, मतलब शिल्पा शिरोडकर इज़ अ वेरी सीनियर एक्ट्रेस। मतलब शिल्पा शिरोडकर ने जितना काम किया है, और शिल्पा शिरोडकर ने जिन लोगों के साथ काम किया है ना, ये टीवी एक्टर्स या ये जो एक्टर्स जो घर में हैं, दे विल, आई मीन, दे कैन ओनली ड्रीम ऑफ वर्किंग विद सच पीपल। सो आई थिंक कि गेम आप सब इक्वल है, एवरीबडी इज़ फाइन, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, विच इज़ वॉट आई फील। बट आई थिंक टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सर्टन कंटेस्टेंट्स इज स्टुपिडिटी। मुझे एक एपिसोड वो भी याद है, मुझे लगता है स्टार्टिंग में हुआ था, जब शिल्पा हैड क्राइड इन फ्रंट ऑफ रजत ना, ही हैड क्राइड इन फ्रंट ऑफ रजत, एंड रजत ने बोला था, ओ आप मेरे सामने रोइए मत एंड ऑल। ही साउंडेड वेरी स्वीट, but he instantly went back and he bitched about the same crying to Avinash or something. मुझे weirdly याद है, and I just thought that it was such a wrong thing to do, कि अगर कोई अपने emotions बता रहा है आपको, आप उसका उसको मुंह पे कुछ और बोलो, पीठ पीछे कुछ और बोलो, तो मुझे I don't like it. I think that's why the quality of contestants is also going down, the ratings are going down, because I don't think you want to see such such toxic people. So for me, I try and avoid such toxicity, and I just try to concentrate on contestants or people that I like, or I think who are at least mentally and emotionally a little more sorted than the others. सर चाहत के बारे में आपका क्या ख्याल है? चाहत तो इन लोगों ने उसको सुपरस्टार बनाया है। मतलब इन्होंने इतना चाहत 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 किया है कि मुझे भी अभी चाहत, मतलब मैं चाहत को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहत हैज़ प्लेड वेरी वेल। मतलब उसने, मतलब मुझे एक बात उस लड़की की क्या पसंद आई है कि उसने अपना कुछ भी स्टाइल या कुछ भी उसे चेंज नहीं किया है, क्योंकि उसे, वो बोल रही है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी, और उसने अपनी वो लाइन नहीं छोड़ी है। वो जितनी भी कभी कभी बेतुकी बातें करे या जो भी करे, लेकिन एटलीस्ट वो विवियन और रजत की बुलिंग पे खड़ी रहती है। वो बोलती तो है कि डोंट स्पीक। सो आई थिंक चाहत इज pretty okay in small doses. She's fine. करण और चुम का एक नया बॉन्ड बनता नजर आ रहा है, जो सबको पसंद आ रहा है। आप पसंद कर रहे हो सर? Well, मतलब वो उसकी पर्सनल लाइफ है। If anything happens, well and good. If nothing happens, well and good, as he wants. So I really cannot comment on बट सर आपके anybody's जाने personal के life. बाद ही उन्होंने खुलकर बोले भी, यस आई लाइक चाहत, सॉरी चुम। Chum. सो आई लाइक चुम सर, चुम ने भी बोला कि यस आई लाइक यू। 1 second, sorry. यस, सो हम बात कर रहे थे चुम और करणवीर की, जो करणवीर ने फाइनली बोला है कि ही लाइक्स चुम, और चुम ने भी कहा है। क्या कहना चाहोगे? वेल वो उनकी पर्सनल लाइफ है, सो वेरी गुड फॉर देम। आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन समबडीज पर्सनल लाइफ। बट बिग बॉस में रिश्ते बनते हैं, हमने देखे हैं। अभी जो लेटेस्ट था वो था निक्की और अरबाज का, वो मेरे फेवरेट कपल है। सो होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वेल एंड गुड। वेल सर, लास्टली आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे? टॉप 5 किसे देखते हो? टॉप 5, विवियन, करण, चुम, शिल्पा, एंड आई थिंक चाहत और रजत। वेल अभी जो 3 एंट्री हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री, आप किसी को जानते हो सर? नहीं, यामिनी, नहीं, एरिन नहीं, और अदिति? नहीं। I don't know anybody. वेल लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे सर? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस एक शो है, असली ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जब आप वोट करते हो तो फैन के हिसाब से वोट मत करो, एक इंसान के हिसाब से वोट करो। जो गलत है उन्हें वोट मत करो, और जो अच्छे हैं, जो सही खेल रहे हैं, उन्हीं को वोट करो।
कल इलेक्शंस है, प्लीज़ जाके वोट करो। और हमेशा याद रखो कि वोट की ताकत, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या बिग बॉस हो, वोट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग. द पावर इज़ विथ यू, एंड यूज़ इट वाइजली, यूज़ इट सेंसिबली. थैंक यू.